दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज किशनगंज के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे आदरणीय रामनाथ चौधरी बाबू और गुरु भक्तिन संतोष बाई, इन दोनों दंपत्ति के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है और साधुवाद है। मैं इन दोनों को नमन करता हूँ, इनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। सद्गुरु के प्रति जो विश्वास है उन विश्वास को भी नमन करता हूँ कि इनका जो स्वभाव है बड़ा सरल सहज स्वभाव है और साधु महात्मा के प्रति बड़ा ही आदर भाव रखते हैं। तो इस परिवार ने मुझे आमंत्रित कर बुलाया। मैं कई एक दिन से यहाँ सत्संग कर रहा हूँ और ये लोग सत्संग में ही लगे रहते हैं और गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है जो मुझे इन्होंने महर्षि में आश्रम कुपा घाट से घर पर बुलाया है। और आप लोग जो ऑनलाइन श्रोता हैं, आप लोगों को भी सराहता हूँ कि इतने आप लोग जागरूक हैं कि सवेरे सवेरे प्रातः काल उठ करके इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। यह आपकी विशेषता है और सत्संग के प्रति आप जागरूक हैं, यह प्रमाण है। और आप लोग ध्यानी भी हैं, क्योंकि मैंने जब कहा कि मैं किस विषय पर बोलूं तो आप लोगों ने ध्यान का विषय चुना और आपने बताया भी सांडिल्योपनिषद से पाठ करने के लिए। मैंने जो उसमें पढ़ा तो उसमें यह कहा गया है कि साधकों को सबसे पहले आसन दृढ़ करना चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। जब हम लोग बैठते हैं तो बैठने का जो सिद्धासन है जो सद्गुरु महाराज ने दीक्षा के समय बतलाया है, उस आसन में आप बैठें। धरगर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा जब आप बैठते हैं तो आसन एकदम दृढ़ होना चाहिए। हील डोल तज सुरत थिर करी, प्रणव तार उगाइए। शरीर में हील डोल नहीं होना चाहिए, कंपन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि आपको मक्खी तंग करती है, मच्छर तंग करता है, तो आप अपने शरीर को जो कपड़ा है उससे ढक सकते हैं अथवा मशहरी में आप बैठ सकते हैं। जहाँ मक्खी और मच्छर तंग न करता हो वहाँ आप किसी तरह से बैठें तो आप साधना में सही तरह से बैठ पाएंगे। अन्यथा मक्खी मच्छर तंग करेगा, आप छटपट करेंगे,
शरीर हिल डोल होगा तो हमारा जो ख्याल है उसमें भी हिल डोल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं शरीर को एक सीध में रखिए। जिस समय हम लोग दीक्षा लेते हैं उस समय जो दीक्षा देने वाले गुरु महात्मा प्रचारक होते हैं वे संकेत करते हैं, सावधान करते हैं। एक तो शुद्ध स्थान पर, शुद्ध शरीर से शुद्ध आसन पर बैठें। बाहरी शुद्धता भी आवश्यक है। यदि आप बाहरी शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके अंदर में जो शुद्धता है उस ओर आकर्षण नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। इसलिए स्थान भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो, वस्त्र भी शुद्ध हो, खान पान भी शुद्ध हो, तब आप इस तरह से बैठेंगे तो शुद्धता की ओर, परमात्मा की ओर, अंदर की ओर आप प्रवेश कर पाएंगे। तो इस तरह से बैठना है जो सांडल्योपनिषद में भी कहा गया है और संत महात्माओं ने भी कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब आप बैठते हैं तो नासिका में देखें। नासिकाग्र का मतलब क्या होता है? जबकि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने 6ठा अध्याय में कहा है कि नासिकाग्र में देखें, तो बड़े बड़े पंडित, विद्वान, टीकाकार, गीताकार जो भी हैं, गीता पर टिप्पणी करने वाले, बहुतों का कहना है कि नाक का जो अगला भाग है वहाँ देखना है। नाक का अग्र भाग जो है, तो जहाँ पर आप नाक का अग्र भाग समझ रहे हैं वह संकेत संतों का नहीं है, अथवा शास्त्रों में जो नासाग्र लिखा हुआ है आप उसको नाक के आगे का भाग समझ रहे हैं, यह नहीं है। यदि आप यह समझ रहे हैं कि नाक के आगे में देखना है, दृष्टि को वहाँ टिकाना है, ये बड़ी भूल होगी। नाक का अगला भाग आप वहाँ भी मान बैठे हैं या मानते हैं जहाँ माताएं लोग टिकली लगाती है। जो दोनों आँख के बीच में जो नाक का शुरुआती है या नाक का आगे वाला जो नाक लटक रहा है उसको कहते हैं, या नाक का अगला भाग उसे भी कहते हैं जो आँख, दोनों आँखों के बीच में है, मध्य में है। लेकिन जरा गीता पर ध्यान देंगे, भगवान कृष्ण के बातों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि नासिकाग्र क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिशस चानव लोकयन, किसी भी दिशाओं को न देखते हुए तब देखना है। आप जरा सोचिए, नाक का यदि अगला भाग लेते हैं तो वह तो एक दिशा है, एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है ये दिशा है, 10 दिशाएं हैं ना। 10 दिशा में नाक का अगला भाग एक दिशा है। नाक का ऊपर वाला जो भाग है यदि उसको हम मानते हैं तो वह भी एक दिशा है। भगवान कृष्ण ने तो कहा है दिशस चानव लोकयन, किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए जो देखता है वही नासाग्र में देखता है और वही सही में दृष्टियों करता है। अब बात तो यहाँ अटक गई कि आखिर कौन सी दिशा है जिस दिशा में हम अपनी दृष्टि को टिकाएंगे। भगवान कृष्ण तो कहता कोई दिशा नहीं। तब ये क्या राज है, क्या रहस्य है? हमारे गुरु महाराज ने कहा यह गुप्त भेद है। जब आप भजन भेद लेंगे तब इसको खोल करके बताया जाएगा, तब इसका खुलासा किया जाएगा कि कौन सी वो दिशा है कि नहीं है, कहाँ दृष्टि को टिकाना है नहीं टिकाना है। यह भेद गुप्त खुलासा करने की आज्ञा भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जो दीक्षा लेंगे उसको बतलाया जाएगा कि दृष्टि को कहाँ टिकाएंगे, किस जगह दृष्टि को रखेंगे। यह राज और रहस्य जो है संत के नजरों में है। आप यदि समझना चाहेंगे तो उनके पास आपको जा कर के
भजन भेद लेकर के आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि जैसे आप अपने सूरत को 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर करते हैं तो प्राण स्पंद बंद हो जाता है। ये 12 अंगुल की जो घटना है, 12 अंगुल की जो बातें हैं, इनमें बहुत लोग सशंकित हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि 12 अंगुल क्या है, जबकि शास्त्रों में भी है, संतवाणी में भी है। तो यदि आप मापक यंत्र से नापते हैं कि 12 अंगुल ये है, तो ये बड़ी भूल है। 12 अंगुल आप निर्धारित कैसे करेंगे? जो संकेत है, साधन का संकेत कि 12 अंगुल पर दृष्टि को टिकाना है, रखना है, तो वह 12 अंगुल आप किसी यंत्र से माप नहीं सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। जो आपकी उंगलियां हैं, 12 अंगुल रख देंगे तो वही संकेत है, यह भी आपकी भूल है। तब कहते हैं जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा है कि 12 अंगुल पर, 12 अंगुल पर जब दृष्टि टिकती है, कहते प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। जहाँ पर प्राण स्पंदन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है, स्वभावतः नेचुरल आपकी जो दृष्टि है वो 12 अंगुल के लगभग में टिकती है। आप माप करके नहीं बता सकते। बहुत लोग कहा करते हैं कि 12 अंगुल माप करके ध्यान करिए। अरे ध्यान करना अंदर में, और जब आप मापते हैं तो एक दिशा की ओर आप चले जाते हैं। तो जहाँ पर दृष्टि टिकेगी वो 12 अंगुल पर संकेत है, कहा जाता है, लेकिन वह 12 अंगुल ये उंगली वाली नहीं है। तो कहते हैं 12 अंगुल पर जो दृष्टि टिकेगी, ये एक समझाने का तरीका है, बताया जा रहा है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी दृष्टि वहाँ स्थिर होगी। तो इस तरह से 12 अंगुल पर जो हम दृष्टि टिकाना चाहते हैं, माप करके नहीं टिका सकते, नाप करके कि 12 अंगुल बना दिए और वहाँ पर दृष्टि टिकाएंगे, नहीं। दृष्टि अपने स्थिर होती है नेचुरल भाव से, और जब दृष्टि स्थिर होती है तो संतों ने संकेत किया है कि वो 12 अंगुल पर दृष्टि टिकती है। आप अंदर में ध्यान कर रहे हैं तो अंदर में यदि 12 अंगुल अंदाज करेंगे, आँख माथा को यदि आप नापेंगे 12 अंगुल से, माथा बाहर हो जाएगा, तो वहाँ तो अंधकार है। तो वहाँ पर हम कैसे माप सकते हैं? जैसे कि आप पूरे माथे को मापिए, नाक से लेकर के कान से लेकर के, वो भी 12 अंगुल में शायद पार हो जाएगा। तो फिर 12 अंगुल बाहर में कहाँ है? अंदर में जो है वो अंतराकाश है, अंधकार है, और उसी अंधकार में दृष्टि को टिकाना है। तो जो दृष्टि टिकेगी वो 12 अंगुल बड़ा स्पेस कहाँ, जगह कहाँ है जो आप मापेंगे? तो अंदर में आप ध्यान करेंगे। यह एक संकेत है साधकों के लिए। आपकी जब दृष्टि टिकेगी 12 अंगुल पर, ये बताया जाता है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर जब हो जाता है तो प्राण स्पंद बंद हो जाता है। तो कहते हैं इस तरह से ध्यान के विषय में बतलाया गया है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मापने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं तो दृष्टि योग को किसी दिशा में लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे कि हम पूरब में देखते रहेंगे, ये सही साधना नहीं है। न पूरब देखना, न पश्चिम देखना, न उत्तर देखना, न दक्षिण देखना है। सद्गुरु के संकेत के अनुसार देखना है। इस तरह से ध्यान करने के लिए बतला दिया गया है। हम लोग जो शिवनारायण स्वामी के वचन को सुन रहे थे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। शिवनारायण स्वामी कहते हैं
गुरु की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, जो रूप है, उस ओर निहारिए, ताकिए, देखिए। यदि आप गुरु के रूप को सिर्फ स्थूल रूप में जानते हैं, मानते हैं, तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु का जो रूप है सिर्फ स्थूल रूप नहीं है, गुरु का सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म रूप की ओर यदि आप देखेंगे तो वह रूप क्या स्थूल रूप के तरह है? नहीं नहीं, उसमें भिन्नता है, अलग है। वहाँ जो रूप है वो सूक्ष्म रूप है। और सूक्ष्म रूप के विषय में गुरु महाराज ने कहा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। आप जब बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वह जो बिंदु है वह गुरु का रूप है। ये सूक्ष्म रूप है गुरु का। तो शिव नारायण स्वामी कहते हैं कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था की बात है उसमें एक अवलंब गुरु रूप का लेना पड़ता है, जिनसे आप दीक्षा लेते हैं। जैसे हम लोगों के इष्ट गुरु हैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनके स्थूल रूप का ध्यान करना बताया गया है। जब तक आप स्थूल रूप का ध्यान नहीं करेंगे, सूक्ष्मता की ओर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में मन को टिकाने के लिए, मन जो भागता रहता है, मन को स्थिर करने के लिए मोटे तौर पर सगुण साकार का ध्यान आवश्यक है, मूर्ति का ध्यान आवश्यक है, गुरु रूप का ध्यान आवश्यक है। जैसे बच्चा जब प्रथम वर्ग में पढ़ता है, वो या हर सही दुर्ग ही लिखते रहता है ना, ओ खो गो गो वर्णमाला पढ़ते रहता है। जब बच्चा पारंगत हो जाता है, जब बच्चा पूरा वर्णमाला सीख लेता है, उसको पढ़ना छोड़ देता है, तब वो आगे की पढ़ाई करता है। जैसे मान लिया जाए मैंने बीए ऑनर्स कर लिया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या अभी भी मैं वाया को खो गो गो याद करूँगा? नहीं, मुझे तो याद हो गया है, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं क्यों याद करूँगा? जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में मानस ध्यान करते हैं, यदि मानस ध्यान में सफलता मिल गई, आप पारंगत हो गए, मन मानस ध्यान में टिकने लगा, तो उसे छोड़ना है। मूर्ति पूजा स्थूल अवलंब है। मूर्ति पूजा के बाद जो सूक्ष्म पूजा है, गुरु रूप का जो सूक्ष्म चित्र है, अंतर में बिंदु वाला रूप जो है, यदि आप वहाँ दृष्टि को टिकाते हैं तो मूर्ति ध्यान, मूर्ति पूजा, गुरु का जो रूप है उसका पुनः ध्यान करना अनावश्यक है, जरूरी नहीं है। क्योंकि उत्तर गीता में जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है जो आत्मध्यानी है, जो दृष्टियों की क्रिया करता है, उसके लिए आत्मध्यानी के लिए कहा गया है मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है, कोई जरूरी ही नहीं है। जो आत्मध्यानी है, ये उत्तर गीता में इसी सत्संग योग में है, पढ़ लीजिएगा। तो जब आप प्रारंभ करते हैं तो गुरु रूप का ध्यान जरूरी है। जब आप पारंगत हो जाते हैं मानस ध्यान में, तब कोई जरूरी नहीं है, तब सूक्ष्म रूप में आप ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने जप बतलाया। जब आप जप करते हैं, यह एक नींव है, जैसे घर में नींव डालते हैं तो नींव जैसा रहता है मकान उसी का अनुरूप टिकता है। उसी तरह से मानस जप एक नींव है, मानस ध्यान दूसरा नींव है। मानस जप से हम अपने मन को समेटते हैं मोटे तौर पर। जैसे कोई घोड़ा है, भाग रहा है, छुट्टा है, खुला है, रस्सी में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसको दौड़ दौड़ करके घेरते हैं, दौड़ते हैं ना,
दौड़ते रहते हैं, घेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, इतना दौड़ते हैं घोड़ा को थका देते हैं, अब फिर घुमा करके अपने कब्जे में लाते हैं, तब रस्सी में बांधते हैं। होता है ना ऐसा। जब घोड़ा छुट्टा है, खुला है, तब पकड़ने का उपाय है कि आपको दौड़ना पड़ेगा। आप जितना स्पीड में घोड़ा दौड़ता है उसके पीछे आप भी दौड़िए, घोड़ा थक जाएगा, अपने रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से इस मन को पहले मानस जप में दौड़ाइए, क्योंकि खुला मन है ना, पकड़ा तो गया नहीं है। यदि आप मन को पकड़ नहीं पाए हैं तो मानस जपे में दौड़ते रहिए, दौड़ाते रहिए। जब तक मानस जप सही ढंग से नहीं करेंगे, मन को थकाएंगे नहीं, ये मन मानस ध्यान के लायक बन ही नहीं सकता है। मानस ध्यान ये कर ही नहीं सकता। क्यों? आपके हाथ में घोड़ा है ये नहीं, घोड़ा तो मैदान में भाग रहा है, तो भाई उस घोड़े से कैसे लाभ ले सकिएगा? जो घोड़ा खुला है, जो घोड़ा भाग रहा है, वो तो मनमना घूम रहा है मैदान में जहां तहां, उससे क्या लाभ लीजिएगा जो आपके हाथ में नहीं है? चढ़ सकिएगा घोड़ा पर? असंभव है। जब आप उस घोड़े को थकाते हैं तब धीरे धीरे वो कब्जा में पकड़ लेते हैं, तब क्या करते हैं, उसको सूतरी में लगाते हैं। और सूतरी में जब आ गया तब भी घोड़ा भागेगा, क्योंकि आप हाथ में पकड़े हैं ना, खूंटा में तो बांधे नहीं है, तो घोड़वा आपको खींचेगा, भागेगा, तो अपनी ताकत से उसको खींचेंगे। यह जो सूतरी है ये मानस ध्यान है, समझ गए? तो पहले मानस जप से उसको घेरेंगे, घुमाएंगे, उसके बाद जब मानस ध्यान करेंगे, गुरु रूप का ध्यान करेंगे, ये आपके हाथ में सूतरी है, घोड़वा के गले में लगा तो लिए हैं लेकिन हाथ में पकड़े हैं, फिर भी घोड़ा खींचेगा। क्यों? खूंटा में तो लगाए नहीं है। जब आप उस घोड़े को धीरे धीरे खींच करके उस रस्सी को मजबूत खूंटा में बांधते हैं, तब जाकर के घोड़ा छटपट नहीं करेगा। तो वो जो मजबूत खूंटा है वो है बिंदु ध्यान। अब समझे? मानस जप में खुला घोड़ा भागता है, मानस ध्यान में रस्सी लगा के रखते हैं, और दृष्टियों की क्रिया जब करते हैं वो दृष्टि योग खूंटा में जोड़ना है। जब दृष्टियों की क्रिया करेंगे तब घोड़ा को आप बस में करेंगे, और तब घोड़ा पर आप बढ़िया से चढ़ सकते हैं। ये मन रूपी घोड़ा बड़ा बदमाश है। तो सबसे पहले आपको बढ़िया से ध्यान करना होगा, और इस बात को समझना पड़ेगा कि ध्यान करने वाले का जो नींव है वो मानस जप है। अब जप आप करबे नहीं करेंगे और सोचेंगे मन को बस करेंगे, तो समझा दिए ना, खुला घोड़ा। समझ में आ गया बात? तो पहले क्या करना है, मानस जप करेंगे। एक कहानी गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, जप की महिमा पर कहा करते थे। उन कहानियों में से ये कहानी है जो मैं कहने जा रहा हूं। जब एक महात्मा किसी राज दरबार में पहुंचते हैं, तो राजा साहब से महात्मा ने कहा कि राजन, आपके पास अखुट धन है, बहुत धन है, आप इतने बड़े राजा हैं, कुछ तो समय निकाल करके भगवत भजन में लगाइए। खाली धने धन करते रहते हैं, ये धन तो छूट जाएगा एक दिन, और आपकी क्या दुर्गति होगी, क्या दुर्दशा होगी, भजन उजन करते नहीं है। और साधु महात्मा का देखिए पुनीत कर्तव्य होता है संसार के लोगों को समझाना, क्योंकि साधु महात्मा यदि नहीं समझाएंगे तो संसार का लोग जिस कुएं की ओर बढ़ता है बढ़ते रहेगा, जिस खाई की ओर बढ़ रहा है बढ़ते रहेगा, जिस गड्ढे की ओर जा रहा जाते रहेगा, एक दिन गड्ढा में गिर जाएगा। तो साधु महात्मा बड़े उपकारी होते हैं, वो लोगों के उपकार के लिए ही कुछ कहा करते हैं। तो राजा ने जब सुना
उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या बोलते हैं, भजन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, मेरे ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, पूरी प्रजाओं को देखना पड़ता है, उस निगरानी रखनी पड़ती है, देखभाल करना होता है, प्रजा दुखी हो जाएगी तो हमारा राजा बनना ही बेकार है। मेरे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है जो मैं ये राजकाज को छोड़ करके भगवत भजन करूं। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी काम है आपका, यदि वह काम हो जाए तब तो करिएगा। हाँ, तब क्यों नहीं करेंगे भाई, यदि हमारा जो काम है वो हो जाए तब बैठ करके हम भजन कर सकते हैं। तो महात्मा ने कहा कि जितना भी आपका राज्य का काम है, उस काम के लिए मैं एक भूत देता हूँ, उसको काम दीजिएगा, वो तुरंत सब काम कर लेगा। बोले महाराज आप क्या बोलते हैं, इतना बड़ा राज्य है, उस काम को करने के लिए हजारों लेबर मजदूर लगा हुआ रहता है, प्रजाएं लगी रहती है, और एक आदमी आप देंगे वो काम कर लेगा? ये तो हास्यास्पद है, मतलब कि ये पचने वाली बात नहीं है। इतना काम है, हजारों लोग काम कर रहा है और एक आदमी काम कर लेगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। महात्मा ने कहा एक बार विश्वास कर लीजिए, मैं ऐसा व्यक्ति दे रहा हूँ, वो सही में अकेले आपके राज्य के लिए काफ़ी है और काम वो कर देगा। बोले ये सही बात है? बोले हाँ एकदम सही है। और सुनिए, वह व्यक्ति जो काम करेगा जो मैं दे रहा हूँ, काम समाप्त होने के बाद जब काम नहीं दीजिएगा तो आपका काम तमाम कर देगा, मारिए देगा वो। बोले राम राम, ये कैसा आदमी है? बोले ऐसा ही आदमी है, यदि उसको काम नहीं दीजिएगा उस दिन गला चिप देगा आपका। आप बोलते हैं ना एक आदमी कैसे काम करेगा? बोले तब तो खतरा है। बोले नहीं नहीं, मेरे पास उपाय है। राजा साहब से महात्मा ने कहा मेरे पास उपाय है। बोले क्या? बोले कि जिस दिन वो भूतवा कह दे कि अब काम दीजिए, काम समाप्त हो गया है, उस दिन हमको याद करना। फिर बोले कि तब मैं उपाय बताऊंगा। तो बोले ठीक है। तो महात्मा भूत दे दिया राजा को। तो राजा साहब भूत को बताता है कि ये जो काम है इसको करो। अब भूते था, आदमी तो था नहीं, तुरंत काम कर लेता था, जो भी काम बताता था करते जाता था। राजा को भी आश्चर्य लगता था कि महात्मा कैसा भूत दे दिया है, तुरंत कर लेता है सही में। उसके बाद काम होते 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 राज्य का सब काम पूरा कर दिया। भूतवा कहता है राजन हमको काम दीजिए, नहीं तो आपको आज समाप्त कर देंगे। तब उसको महात्मा याद आ गया, आवाहन किया, महात्मा जी आ गए। राजा साहब ने कहा महाराज आप ठीक ही कह रहे थे, काम तो सब निपटा दिया, अब हम क्या करें सो बताइए, नहीं तो कथा मार देंगे। बोले मेरे पास उपाय है ना, भूत को भी हम परेशान कर सकते हैं। महात्मा ऐसा होता है, वो भूत को भी पछाड़ देता है। लेकिन संसार का लोग ऐसा होता है, भूत का नाम सुनते ही डरने लग जाता है, बाप रे बाप भूत है यहाँ पर, वहाँ जेबो न करेगा डर के मारे। लेकिन महात्मा भूते के पास जाता है, जहाँ जहाँ भूत रहता है उसी को अपने बोतल में भर के रखता है। देखा तो कैसे परेशान करता है। तो महात्मा ने कहा कि एक काम करिए, भूतवा को कह दीजिए कि एगो बांस काट के लाएगा, छील माठ देगा, उसको कहिएगा जमीन में गाड़ देने के लिए, वो गाड़ देगा। और उसको कहिए कि अब जो काम बचा है इसी बांस पर चढ़ना और उतरना, तब आपको भूत कुछ नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। तो फिर भूतवा से राजा ने कहा कि सुनो जी, एक काम करो, बांस काट के लाओ। तो चट से काट के लाया। बोला छील माट करो, छील माट दिया। उसके बाद बोला कि जमीन में गाड़ दो, उसको गाड़ दिया। राजा ने कहा अब जो काम बचा है इसी बांस पर चढ़ना और उतरना, इसी काम को तुम करते रहो। भूतवा जो चढ़ उतर रहा था, चढ़ते उतरते वो थक गया और राजा को छोड़ के भाग गया।
समझ गए। अब इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये मन भूत है, समझ गए, ये परेशान करते रहता है, इसको क्या करना है, मंत्र जप रूपी बांस पर इसको चढ़ाते रहना। देखिए कैसे ये भूत परेशान करता है। जब आप जप करते हैं तो जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलती है, और ये मन परेशान करेगा, इसको बोतले में बंद कर देंगे। तो बोतल में कहाँ बंद करेंगे, बाहर के बोतल में, वो तो फोड़ देगा। लेकिन आज्ञा चक्र में जो एगो बोतल है, जो छेद है, उसी में इसको बंद कर दीजिए, घुसा दीजिए भीतर में। बाहर में जब तक ये रहेगा, चटपट करते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, तब आज्ञा चक्र में इसको ले जाइए, और उस आज्ञा चक्र में इस मनवा को बंद कर दीजिए। कैसे भागता है देखते हैं। तो मंत्र जप रूपी बांस पर इसको पहले चढ़ाइए, खूब जप करिए। जप करते 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 ये थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक ही जप रूपी बांस पर चढ़ाइए, देखते हैं कैसे ये भागता है। तो जब आप जप करते हैं, जप करने में भी मन बहुत भागता है। बहुत आदमी जप करता है लेकिन आंख बंदे में गप करता है। ले कैसा आदमी है, गप क्या करता है, वो कल्पनाओं में गप करता है, संकल्पों में गप करता है, अपनी भावनाओं में वो गप करते रहता है कि आज जाएंगे फलाने के यहाँ, पैसा उगाही करना है, होता है ना मन में। आज जाएंगे वंदे भारत ट्रेन में चढ़ेंगे, ये सब होता है। आज जाएंगे हम प्लेन में उड़ेंगे, आज जाएंगे बिग बाजार में शॉपिंग करेंगे, ये सब होते रहता है। आज जो है ना बढ़िया व्यंजन बनाएंगे, अब बढ़िया से खाएंगे, ले बैठे हैं ध्यान करने के लिए, ये क्या हो रहा है। ये जो मन है भागता रहता है, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मन क्या कर रहा है इस समय। जब आप ध्यान में बैठते हैं आंख बंद करके, तो आपको मने पर ख्याल रखना चाहिए। आप मन को छोड़ देते हैं जहाँ तहाँ जाने के लिए, तो जप भी नहीं होता उस समय। जहाँ जहाँ मन बग जाए ताही तह तह से तत्सन, फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। संतों ने कहा कि मन भागता है, लेकिन जहां मन भागता वहां आप जाइए। जब मान लीजिए आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, भागते भागते सड़क पर चला गया, अब बेखबर आप इधर भोजन बना रहे हैं और घर में मशगूल हैं, घटना घटेगी नहीं घटेगी, यदि कुछ हो जाएगा तो। अरे बच्चा है, दुलारा है, प्यारा है, अज्ञानी है, अबोध है, उसके पीछे माँ बाप को तो जाना चाहिए, अभिभावक को जाना चाहिए आखिर बच्चा जा कहाँ रहा है। यदि आप बच्चे के पीछे जाते हैं तो बच्चा सुरक्षित रहेगा ना, सावधान रहेगा ना, और बच्चा को डर भी लगेगा मेरी मम्मी पीछे में है, विशेष आगे जाएंगे तो तमाचा भी लगाएगी, मारबो करेगी, तो आगे नहीं जाएगा। उसी तरह से जब आप जप करते हैं तो कम से कम मन पर ख्याल तो रखिए, ये मन सड़क पर गया है कि शहर में गया है कि सब्जी खरीदने गया है, इस मन को भी छोड़ दे छुट्टा। तब एकाएक होश आता, रे हम तो बैठे थे जप करने के लिए, कहाँ जप हुआ, जप तो करवे नहीं किए। देखिए ये सब गड़बड़ी होती है, एक साल नहीं कई साल इस तरह से आपका बीतता है। अच्छा कोई कोई होशियार होता है, सावधान रहता है, थोड़ी देर जप करता है, फिर मन भाग जाता है, अब भाग जाता है उसको छोड़ देता है। नहीं, छोड़ना नहीं है। आप जब जप करने के लिए बैठे हैं, जप जो मंत्र है उसको जपिए, लेकिन उस मंत्र पर ख्याल रखिए कि हम मंत्र सही में जप रहे हैं कि नहीं जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि जप करते करते बस गप करने लग गए, भागने लग गए, तो आपकी जो नींव है साधना की नींव, ये ध्यान का जो मकान आप बनाने जा रहे हैं ध्वस्त हो जाएगा। बहुत बरस बीत जाएगा, आप मकान को खड़ा नहीं कर पाइए। तो जब जप करने के लिए बैठते हैं तो याद रखिए कि हम सही में मंत्र जप रहे हैं। ख्याल रखिएगा कि जो गुरु मंत्र है वही हम जप रहे हैं। कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि हम जप कर रहे हैं।
तो जब जप करेंगे इसका एक अलग महत्व है, आपको सिद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी। एक गुरु महाराज के समय की घटना है। एक कोई स्टूडेंट विद्यार्थी गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेकर के मनोयोग पूर्वक ध्यान करने लगे, उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। वह विद्यार्थी अपने हाथ में राख लगाता था, राख लगा देता था, अपने मित्रों से कहता था कि तुम कुछ क्वेश्चन करो, जिज्ञासा करो, पूछो और तुम्हारा उत्तर मेरे हाथ में आ जाएगा। तो बच्चे लोग होते हैं, नटखट भी होते हैं विद्यार्थी सब, कहता ऐसा कहीं होता है, हाथ में कैसे हो गया? बोले हाँ करो, बोलो तुम। तो विद्यार्थी कुछ भी पूछ देते थे और सही में उस राख के ऊपर उत्तर आ जाता था। बाप रे बाप, सब आश्चर्य करने लगे। उस लड़के का नाम भी होने लगा, चमत्कार कर रहा है। माता पिता ने जब जाना तो गुरु महाराज से ये बात कह दिया, इस हुजूर हमारा जो लड़का है वो हाथ में राख लगाता है और उसमें जो पूछता है वो उत्तर आ जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा रे उसको मना कर दो, ये सब नहीं करेगा, सिद्धि शक्ति दिखाने का नहीं है, दिखाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा इस तरह से नहीं करो। गुरु महाराज ने कहा इस तरह से सिद्धि शक्ति नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि घट जाएगा ना। और लड़का युवावस्था में था, माता पिता के बात को माना नहीं, गुरु महाराज ने जो कहा था उसको भी नहीं माना। जानते हैं ख्याति बढ़ती चली गई, चमत्कार करते चला गया, मानवे ने किया। उनके माँ बाप ने कहा कि हुजूर वो तो मानता ही नहीं है, वो तो करते ही जा रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है वो मेरे पास ले आइए। तो उनके माता पिता ने कुपा घाट ले आया। गुरु महाराज के सामने वो लड़का उपस्थित हो गया। गुरु महाराज पूछते हैं, अरे सुनते हैं कि तू चमत्कार दिखाता है, तू हाथ में राख लगा करके कहता है पूछिए तो वैसा उत्तर आ जाता है, सही है? बोले हाँ हुजूर सही है। बोले अच्छा हमको दिखाएगा थोड़ा? बोले हाँ एकदम दिखा देंगे। वो लड़का गुरु महाराज के सामने कहता दिखा देंगे। बोले अच्छा दिखाओ। तो वो राख हाथ में लगाता है, राख लगा करके अब बोलता है वो पूछिए। गुरु महाराज ने जो कुछ पूछा कुछ नहीं होगा। जिसने जो मंत्र बतलाया वही मायापति है ना वो, और उनके सामने तो माया दिखाएगा। उसका जो दिखाना था, जो शक्ति थी, उस दिन के बाद ऐसी गायब हो गई, जीवन में कभी वो शक्ति भी नहीं किया। तो जिस समय दीक्षा लेते हैं एक बात जरूर सुनने को मिला होगा कि न किसी को वरदान दीजिएगा न श्राप दीजिएगा। ये हम लोग भी बतलाते हैं दीक्षा में, ये गुरु महाराज का नियम है। वरदान भी नहीं देना है। क्यों? आप वरदान देंगे, आपके पास जो संग्रह हुआ है शक्ति वो तो वरदाने में चला जाएगा। और यदि आप किसी को श्राप दे देते हैं तो लग जाएगा। तो बुरा करने के लिए दिया गया है भजन वेद। दीक्षा बुरा करने के लिए नहीं दिया है। और आप अपना भला कर लीजिए, दुनिया का भला करने के लिए संत सदगुरु है। समझ गए? जप का महत्व बतलाते हैं। एक मध्य प्रदेश में हमारे सत्संगी हैं, मैं उनके यहाँ साल में एक बार जरूर जाता हूँ। उसका घर मध्य प्रदेश में बूढ़ाड़ में पड़ता है। तो मैं उनके यहाँ गया था। आप बीती वो बता रहे थे, बोले कि बाबा क्या कहेंगे, गुरु महाराज का जो जप है बड़ा सिद्ध है और बड़ी शक्ति है इनमें। तो बोले कि सो आप कैसे कह सकते हैं? बोले कि मेरे साथ एक घटना घटी, उसी में मुझे पता चला कि इसमें कितनी शक्ति है। जप की शक्ति बतला रहे हैं और मानस ध्यान की शक्ति अभी नहीं बतला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक रात में
मेरे उंगली में बिच्छू दंश किया, बिच्छू काट लिया, बड़ा विषैला विषधर था वो, जो रात में काटा, जो जहर घुसा, हमारा उंगली तो लगता था कि गल जाएगा, इतना दर्द हो रहा था। रात में डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं, कहाँ जाएं क्या करें नहीं। उनको एक बात सूझा, उनके मन में हुआ कि ये जो गुरु का मंत्र होता है इसमें तो बहुत शक्ति होती है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु ने मोहे दिन ही अजब जरी, अजब जरी, गुरु ने मोहे दिन ही अजब जरी। ये मंत्र वाला जड़ी जो है अजब है, गजब है। सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, इसमें भरा हुआ क्या है, अमृत रसन भरी। काचारी रामी जड़ी जो है गुरु की जड़ी, गुरु जी की जड़ी में अमृत भरा हुआ है। सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत रस भरा हुआ इस जड़ी में जो हम लोग जप करते हैं। गुरु महाराज ने गुफा में बैठ करके इस मंत्र को सिद्ध किया है। ये साधारण मंत्र थोड़ा है। जब आप सिद्ध चीज खाते हैं, जैसे सब्जी है, सिद्ध करके खाइएगा ना सुपाच्य होगा, आध कचड़ा सिझाइएगा ना तो गैस बना देगा। तो गुरु महाराज का जो मंत्र है वो सिद्ध मंत्र है, अशुद्ध भी है। तो कबीर साहब कहते हैं इसमें अमृत रस भरा हुआ है। और क्या विशेषता है, क्या खासियत है, पांचों नाग 2500 नागिन। देखिए इस मंत्र में कैसी शक्ति है, पांचों नाग 2500 नागिन, सुंघत तुरत मरी। बाप रे, ऐसी जड़ी है, यदि सांप को सुंघा दिए, सूंघते ही गायब हो जाएगा, मर जाएगा सांप। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार जो है, कहते हैं यही सांप है। और यदि इसको सुंघा दीजिएगा तो कहते हैं तुरंत ये मर जाएगा, अर्थात शांत हो जाएगा, इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। गुरु की जो ये विधि है, गुरु का जो ये जप है, इसमें शक्ति है। उसके मन में हुआ कि बाप रे बाप, बिच्छू दंश कर दिया है, अब कोई उपाय ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने जो कहा है कि इसमें बड़ी शक्ति है, यदि इसमें शक्ति है तो हमें तो पता चला नहीं है, आज परीक्षा ले लेते हैं। जानते हो आदमी क्या करता है, जिस उंगली में बिच्छू दंश किया था उस उंगली को दूसरे उंगली से पकड़ता है, अब पकड़ करके अब उसे सहलाता है और वही जप करता है। जो गुरु महाराज ने जप बतलाया है उसको जप करते जा रहा है, उस उंगली को सहलाते जा रहा है, सहलाते जा रहा है। बाप रे बाप, इतनी शक्ति इनमें थी इस मंत्र में। होते 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 कुछ देर में ही धीरे 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 उसका दंश इतना दूर हो गया, पूरा दर्द समाप्त हो गया, उसको रिलीफ मिल गई और बेचारा बड़ा खुश हुआ। बाप रे बाप, ये मंत्र में ऐसी शक्ति है। ये आंखों देखिए हाल कह रहे हैं, वो व्यक्ति अभी भी है। तो इस जप में शक्ति है, आपके शारीरिक कष्ट को भी दूर करता है। गुरु महाराज ने कहा है, हरदम रटो कभू ना हटो, और तो छेरेगा न का। हरदम रटो कभू ना हटो, तो छेरेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। कहते हैं गुरुदेव धन्य है, ऐसा मंत्र उन्होंने दिया है। कहता हरदम रटो, यदि रटते रहेंगे, इस जप में बहुत शक्ति है।
ये जो मन रूपी नाग है, इसका विष उतारने की क्षमता है इसमें। लहर, जहर, कहर सब उतार देगा। आपके अंदर में यदि बहुत क्रोध आता है, हम जब प्रचार क्षेत्र में जाते हैं तो घर में बहुत लोग सत्संगी कहा करते हैं कि बाबा फलाने को बहुत क्रोध होता है, परिवार में ये जो है इसको बहुत गुस्सा आता है, क्या उपाय करें? यदि आपको उपाय लेना है तो मैं बता रहा हूँ, उसको बोलिए गुरु मंत्र का जप करने के लिए, और क्रोध में कमी आएगी। नहीं तो यदि आप नहीं करते हैं तो कुछ दिन व्रत ले लीजिए करने का। परीक्षा लेने में क्या लगता है? सब दिन नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम सप्ताह भर का परीक्षा ले लीजिए, सप्ताह भर का व्रत ले लीजिए कि देखें क्रोध में क्या अंतर आता है जप करने से। ओनली वन जप की बात करता हूं। यदि आप पवित्रता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक 7 रोज जप करिए। ये कोई हम जो 7 रोज निर्धारित कर रहे हैं ये कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा बाबा कहे हैं 7 रोज जप करिए तो क्रोध खत्म हो जाएगा, इस बात को मत मानिएगा। एगो समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कम से कम 7 रोज आप करिए जप, तो धीरे 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 वो जो गुस्सा है, जो जहर आपके अंदर में है वो उतर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आप देख लीजिए करके। तो कहते हैं ये जो मन में विकार है, मन में जो जहर घुसा हुआ है, मन में जो अज्ञानता है, इस लहर को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खूब बढ़िया से जप करिए। इसी में फायदा बुझा जाएगा आपको। जप करते 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 इसमें सात्विकता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, तो आपका जो नींव है, साधना का नींव यहीं से मजबूत हो जाएगा। तो जपे से मजबूत होता है, इसीलिए जप करना बहुत जरूरी है। तो जप का बहुत महत्व है। अब मैं ध्यान पर आता हूं। तो गुरु महाराज ने जो दूसरा अवलंब दिया है मानस ध्यान का, जब साधक जप करते हैं, जप करते 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 थोड़ी देर में छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मन को मानस जप में दौड़ाते हैं, फिर ध्यान में दौड़ाते हैं, फिर जप में दौड़ाते हैं, फिर ध्यान में दौड़ाते हैं। उसी समय ये घोड़ दौड़ जो करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। कभी जप, कभी ध्यान, कभी जप, कभी ध्यान, ये क्या है? लोग करता है, साधक लोग बोलता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता है। जप करते करते ध्यान में जाता हूँ, ध्यान में मन भाग जाता है, फिर कहाँ जाए? तो हम बोले जब आपका मन इतना भागता ही है, न जप में रहता है न ध्यान में रहता है, तो आप ध्यान काहे के लिए करते? ध्यान करना छोड़ दीजिए, तब जप करिए। यही इसको ठोस कर लीजिए न, तब आगे बढ़िएगा। न तो जप करते हैं न ध्यान करते हैं, कभी इधर कभी उधर। मान लीजिए आप घर पर जो सीढ़ियां हैं उसमें चढ़ना चाहते हैं। यदि आप सभी सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर तो पैर दे ही दिए हैं, उसके बाद आप दूसरे स्टेप पर पैर देते हैं, फिर आप लड़खड़ाने लगते हैं, फिर फर्स्ट पर देते हैं, फिर सेकंड पर देते हैं। अरे भाई एक पर अस्थिर पहले होइए। लड़खड़ा रहे हैं तो दूसरे पर मत दीजिए, पहले फर्स्ट स्टेप पर पैर रखिए, देखिए स्थिर होता है कि नहीं होता, थरथराहट खत्म होती है कि नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेप को मजबूत करिए, पहले जपे को मजबूत करिए। लेकिन यदि आप सब दिन जपे में रहिएगा तो फिर योग, मानस, ध्यान, दृष्टि योग, नादान अनुसंधान कौन करेगा और कब करेगा? इतना ढीला ढाला ना जप करिए कि आपका जपे में जीवन बीत जाए, ये भी ठीक नहीं है भाई। और भी तो क्रिया हमको करनी है। जब मान लीजिए कोई पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, वह हर सही दुर्गई में 1 साल बिता दे, 2 साल बिता दे, 4 साल बिता दे, तो विद्यार्थी क्या विकास करेगा, क्या बढ़ेगा आगे? एक लिमिट तो होना चाहिए, समय सीमा तो होनी चाहिए ना। कि जैसे प्रथम वर्ग में बच्चा पढ़ता है
तो शिक्षा विभाग का ये रूल है, नियम है, कानून है कि 1 साल बच्चों को प्रथम वर्ग में पढ़ा दीजिए। 1 साल में उसको क्लियर करना सभी कोर्स, जो बच्चा वर्ग में मनोहर पोथी है या वया है, जो भी है। शिक्षा विभाग का ये रूल है कि बच्चों को 1 साल में प्रथम वर्ग आपको क्लियर करना है। सही है ना नियम? दूसरे साल में दूसरा वर्ग में जाए। यदि शिक्षा विभाग का आदेश आप नहीं मानते हैं, किसी स्कूल में बच्चा प्रथमे वर्ग में रह जाए 10 साल तक, उस टीचर को नौकरी पर रखेंगे या उस स्कूल को रखेंगे? उसका तो सब रद्द कर देगा। उसी तरह से यदि आप जपे में कई साल बिता रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, जप करना है एक समय पर करिए, उसके बाद ध्यान करिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जप करिए तो ख्याल से जप कर लीजिए। यदि लगता है कि जप हम कर रहे हैं, मन में होता है ना, हाँ जप कर रहे हैं, मन नहीं भागता है, उस समय आप जप को छोड़ दीजिए। छोड़ करके फिर ध्यान में लग जाइए, जो मानस ध्यान है। ध्यान का मतलब मानस ध्यान के विषय में हम कह रहे हैं। जो मानस ध्यान है वहां पर आप मन को लगाइए। यदि आपका मानस ध्यान नहीं लगता है, रूप में मन नहीं जाता है, तो आपको फर्स्ट स्टेप पर ही आना चाहिए। ये जरूरी है। मान लिया जाए जब तो छोड़ दिए, आप चले गए हैं ध्यान करने के लिए। जब आप ध्यान कर रहे हैं उसमें भी मन नहीं लग रहा है, तो न घर के हैं न घाट के हैं। तब क्या करना चाहिए? पहला स्टेप जो है जप, उसी में आ जाइए, उसी में आप आइए। ये नहीं कि अब मानस मंडल में कहीं से कहीं घूम रहे हैं। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, तू जो ध्यान करता है गुरु का, क्या उसे हूबहू देख लेते हो? बाबा देवी साहब ने पूछा था कि तुम्हारा मानस ध्यान ठीक से होता है, दर्शन होता है, हूबहू देखते हो? तो गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं हुजूर, हूबहू तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन धुंधला सा दिखता है। तब बाबा साहब ने कहा था, मैं भी गुरु का ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ध्यान करता हूँ साक्षात हूबहू गुरु का दर्शन करता हूँ। देखिए, होता है दर्शन तो सही से करिएगा तब न। मानस पटल का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को आप शुद्ध करिए। जहाँ गुरु को बैठाना चाहते हैं वो जगह ही अपवित्र है, तो मानस ध्यान कहाँ से होगा? एक साधिका हमसे दूरभाष पर संपर्क करती है। वह हमें बताती है कि बाबा, मैं वर्षों से साधना कर रही हूँ, लेकिन आज तक अभी तक गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु महाराज दर्शन क्यों नहीं देते हैं? कहाँ कमी हो रही है? क्या कारण है? तो मैंने कहा था कि आप जब सोते हैं, सोते वक्त भी आपके अलमीरा में 1 लाख रुपया है, तो ख्याल में आता है ना वो रुपया कि 1 लाख रुपया अलमीरा के कोने में रखे? बोले हाँ आता तो है, उसको तो हम भूलते ही नहीं हैं। हम बोले कि ऐसा क्यों होता है? आप रुपये के महत्व को समझ रहे हैं कि रुपया इधर उधर न हो जाए, डिसमिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सोते सोते भी ख्याल में लाते कि हाँ रुपया वहाँ है, लगाव है न रुपया से, ख्याल में आता है ना। मान लीजिए आप घूमने कहीं चले गए, वहाँ से भी आपका ख्याल होता है, बाप रे बाप 1 लाख रख दिए हैं, कहीं अलमीरा कोई खोल कर ले न ले। अच्छा, रुपया आपको साक्षात दिखता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यदि आप रखे होंगे तो 500 का नोट है, तो 500 अभी भी याद होगा, हाँ हाँ रुपया तो है, 1 लाख रखे हैं, खाली 500 है, आता है नहीं याद? बोले हाँ ये तो होता है। हम बोले ठीक उसी तरह से गुरु के महत्व को आप समझेंगे तब वो आपके मानस पटल पर आएंगे। तो बोले को अब कैसे समझेंगे? सत्संग ध्यान तो करते ही हैं। हम बोले सत्संग ध्यान करते ही हैं, लेकिन उसके विशेष महत्व को समझने के लिए गुरु महाराज के चरित्र को पढ़िए।
बोले कि हाँ पढ़े तो हैं। बोले नहीं, फिर से पढ़िए। जब गुरु महाराज के चरित्र को पढ़िएगा, उनकी जीवन घटना को पढ़िएगा, आपके ख्यालों में आएगा कि गुरु महाराज ऐसे बैरागी हुए थे, ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसा वैसा हो गया था, तो तब आपका मानस ध्यान बनेगा। क्यों? आपके मन में वही बातें घूमती रहेगी, गुरु महाराज का चरित्र, तब जा करके ध्यान लगेगा बढ़िया से। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगी। तो जिनको आप मानस पटल पर उतारना चाहते हैं, उनकी घटनाओं को, उनके चरित्र को, उनके गुणावन को अपने मन में लाइए, तो अब जाकर के आपका जो मन है मानस ध्यान में लगेगा। यदि आप चरित्र को नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो कैसे मानस ध्यान होगा? आप सुबह से शाम तक किस में ख्याल लगाते हैं? यदि आप पढ़े लिखे हैं तो डायरी में नोट करिएगा आज से, और देखिएगा, हिसाब किताब जब रखिएगा तो आपका जीवन बढ़िया होगा, साधना भी बढ़िया होगी। क्या करना है? जैसे सवेरे उठते हैं तो पहले लिखिए कि आपने क्या किया। सवेरे उठ करके सोच में गए, और ये भी लिखिएगा कि आप उसमें टाइम कितना लगाए सोच में, मुंह धोने में, स्नान करने में, फिर जलपान करने में, फिर गपियाने वाला भी टाइम लिखिएगा कि फर्स्ट में सबसे पहली बार फोन आपने किसको किया। ये सब बात दिखाइएगा नहीं डायरी किसी को, नहीं तो लोग कहेंगे बाप रे बाप किससे इतना गपियाते रहते। ये आप अपने तक रखिएगा, किसी को नहीं बताना है। डायरी देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो टाइम लिखिएगा कि मैंने इतनी देर तक इससे गपियाया। फिर आप कहीं जब जाते हैं किसी के सामने, उससे मिलते जुलते हैं, कितनी देर तक मिले, क्या क्या काम सुबह से शाम करते, ये लिख लीजिएगा, और कितनी देर तक किए। आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम कितना आप दिए हैं संसार में, और जब आप जप करते हैं उसको भी लिखिएगा कितनी देर तक जप बना आपका। ध्यान करने के बाद जब उठिएगा तो ख्याल करिएगा कि हाँ 10 मिनट जप किए होंगे, तो वो लिख दीजिए। फिर ध्यान जब करते हैं तो उसको भी लिखिए। तो संसार के कामों में जो समय लगाए उसको, और साधना में जो आप समय लगाए उसको मिलाइएगा कि कितनी देर तक आपकी साधना हुई और कितना देर संसार में लगाए। तो जब दोनों को मिलाइएगा तब आपको पता चलेगा बाप रे बाप, हम अधिक समय तो संसार में दे रहे हैं। अच्छा मान लिया जाए एक छुट्टा घोड़ा है, खुला घोड़ा है, अब बरसों से उसको मैदाने में छोड़ दिए हैं, एक दिन के लिए उसको कब्जा करना चाहते हैं, वो कब्जा में होगा? अरे उसको खुला छोड़ दिए, वो तो रस्सी पस्सी तोड़ करके भाग जाएगा। ठीक उसी तरह से इस मन को आप संसार में कितना लगाते हैं, ये तो हिसाब करना पड़ेगा ना। तो मन को जितना लगाते हैं उससे आपको बहुत गुना साधना में लगाएंगे, तब आपका मानस जब मानस ध्यान होगा। ये हिसाब किताब रख लीजिएगा जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं, और नहीं आपको जरूरत है तो मत रखिए। हम तो कह दिए, कहना था। हिसाब करेंगे तो आपको जोड़ घटा गुना आएगा, और आपका जो घर है, जीवन है, बढ़िया से व्यवस्थित चलेगा। कोई आदमी कह रहे थे कि बाबा कमाता बहुत हूँ लेकिन टिकता ही नहीं है। अच्छा, जो रुपया आप लाते हैं और रुपया उछल उछल के भागता है क्या? रुपया को टेंग हाथ भाग जाता है। अरे भाई खर्चा तो आप ही करते हैं। अच्छा मान लिया 500 रुपया कमा के लाए, वो उछल के निकल गया क्या? कहता कि टिकता ही नहीं है। बाबा क्या करेंगे? हम बोले बड़ा विचित्र बात है। अरे क्या करिएगा? जो रुपया आप लाते हैं उसका मैनेज करिए, मैनेजमेंट रखिए, हिसाब किताब रखिए। 500 को हम दिए कहाँ कहाँ। दिमाग में यदि नहीं अटता है तो डायरी में लिखिए। डायरी में लिखते रहिए कि 500 का नमक हल्दी मिर्चा लिए या पैसा उधार दिए, तब ना आपको पता चलेगा कि मेरा रुपया कहाँ जाता है। रुपये को सेव करिए, बचा के रखिए। ऐसे अंदाजे से खर्चा करिएगा तो टेंशन होते रहेगा। इसीलिए कहते हैं हिसाब रखिए, ध्यान का हिसाब रखिए, कारोबार का हिसाब रखिए,
सोने जागने उठने बैठने का हिसाब करिए, बोलने चालने का हिसाब रखिए। और यदि आप हिसाब रख लीजिएगा आपको बहुत सुकून शांति मिलेगी और साधना में बल मिलेगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना और समय दिया। जितने ऑनलाइन श्रोता हैं सबकी साधना सुदृढ़ हो, सबका मन साधना में लगे, ये शुभकामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।